G20। तो आज मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक और एक्साइटिंग टूल को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस टूल का नाम है एडोबी फोटोशॉप। एडोबी फोटोशॉप जब शुरू में आया तो फ़ोटोज़ को ट्रीट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद अब तक इसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, और फ़ोटोज़ को ट्रीट करने के अलावा आप इसमें स्केचिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, और इसमें डिज़ाइन की भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इसको हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। सो एडोबी फोटोशॉप में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हम फोटोशॉप में सीखेंगे कि लेयर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, हम फ़ोटोज़ को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उनके कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके लेवल्स, कर्व्स और बहुत सारी चीज़ें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम सीखेंगे मास्किंग कैसे कर सकते हैं, सिंपल मास्किंग, कॉम्प्लेक्स मास्किंग। फिर हम सीखेंगे कि फ़ोटो मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम इसके अंदर करेंगे, और थ्रू आउट हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को करते जाएंगे और एक्सप्लोर करते जाएंगे। और जो फ़ोटोशॉप के एक्साइटिंग टूल्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहले हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे क्रिएट न्यू का एक बटन बना हुआ है, और इसको प्रेस करके भी मैं क्रिएट न्यू कर सकता हूँ अपना डॉक्यूमेंट, और फाइल में जाकर न्यू प्रेस करके, यानी कि कंट्रोल N प्रेस करूँगा तो मैं अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको प्रेस कर दूँगा। नाउ वी हैव दिस न्यू फ्लाई आउट, एक और पैनल हमारे पास खुल गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो नेविगेशन है, जो टैब्स हमें नज़र आ रही हैं, उसमें सेव्ड, फोटो, प्रिंट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। सो अगर आप प्रिंट के लिए काम करें तो आप प्रिंट पे प्रेस कर देंगे। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन वेब तो आप वेब पे कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। तो फॉर नाउ वी आर डूइंग प्रिंट, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगी, और ये डिफरेंट पेपर साइजेस हैं। बेसिकली लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, टैबलॉइड है, A4, A6 एंड लिस्ट गोज़ ऑन। सो फॉर नाउ वी डू A4 लेट्स से। इस पर मैं क्लिक करूँगा, और ये राइट साइड पे भी आप एक पैनल देख रहे हैं। अब प्रीसेट डिटेल्स जो हैं उसके अंदर हम बेसिकली फील्ड्स को फिल भी कर सकते हैं। अब दिस इज़ फाइल नेम, तो वी कैन से दैट न्यू डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये विड्थ जो है वो इस वक्त मिलीमीटर्स में सेट हुई हुई है, वी कैन सेट टू इंचेस। ठीक है जी, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर प्रिंट। और ओरिएंटेशन इस वक्त पोर्ट्रेट है, वी कैन डू लैंडस्केप, राइट। तो हमारे पास ये विड्थ आ रही है 11.693 इंचेस, एंड हाइट इज़ 8.268, एंड रेजोल्यूशन इज़ 300। बिकॉज हम प्रिंट के लिए काम करें तो यू रिमेंबर कि हमें 300 DPI चाहिए होता है, और कलर मोड जो है RG की बजाय हम तो CMY के कर लेंगे, राइट। सो अदर ऑप्शंस हम इसको भी ऐसे रखेंगे, और हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। G20। तो न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर ली गई है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पेज आ गया, और ऑन द टॉप वी हैव दीज टैब्स, ये जो हमारी मेन मेन्यू है, और इसके साथ साथ ये सब मेन्यू है। लेफ़्ट साइड पे हमें टूल्स नज़र आ जाते हैं, एंड दिस इज़ आर कैनवस जो हमने A4 साइज़ का बनाया था। और ये बेसिकली कंट्रोल माइनस करूँगा तो जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस करता जाऊँगा तो जूम इन होता जाएगा। तो इधर से हमें परसेंटेज भी नज़र आ जाती है, राइट। इसके अलावा ये जो हमारा मेन एरिया, इस पे हम बेसिकली अपनी वर्किंग करते हैं। ये हमारा, आप समझ लें, एक स्टेज है, और राइट साइड पे बेसिकली हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट्स एंड पैटर्न्स। नीचे प्रॉपर्टीज़, एडजस्टमेंट्स और लाइब्रेरीज़ हमें नज़र आ जाती हैं। सो विंडो में मैं जाऊँगा, और वर्क स्पेस की अगर बात करें तो वर्क स्पेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट है दैट इज़ एसेंशियल्स। और अगर ये क्लिक मतलब यानी कि टिक हुई हुई है या मार्क हुई हुई है, या इसे इनेबल्ड भी कह सकते हैं, अगर वो हुई हुई है तो इसका मतलब है हम इस वक्त एसेंशियल्स की वर्क स्पेस में हैं, और इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट करना भी ज़रूरी है, आप एक दफ़ा करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें से कुछ चेंजेस आ गए। सो ऑन द राइट साइड जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेयर्स। सो जब भी हम फोटोशॉप में कोई काम कर रहे होते हैं तो हम लेयर्स को ज़रूर मेंटेन रखते हैं,
और जितनी भी चेंजेस करना चाहते हैं उसको लेयर्स में मेंटेन या ऑर्गेनाइज रखते हैं, यानी कि अपने काम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते जाते हैं कि अगर हम किसी एक लेयर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकें, क्योंकि एक फ्लैट लेयर के ऊपर बहुत सारी चेंजेस करना शायद मुमकिन ना हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So this is the main interface which is quite similar to Adobe Illustrator. और आप नोट करेंगे कुछ टूल्स जो हैं, जो आर्ट के टूल्स होते हैं, बेसिक टूल यानी कि ब्रश वगैरह, वो ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के सेम हैं. सो फोटोशॉप के जो अगर हम टूल्स को ऑब्जर्व करें तो वो हमें रास्टर बेस्ड मिलेंगे. सो Adobe Illustrator जो है वो वेक्टर बेस्ड है और फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड है. सो टूल्स की जो शक्ल और सूरत है, यानी कि जो आइकन्स बने हैं, वो शायद ऑलमोस्ट सेम आपको मिले. तो इट्स क्वाइट सिमिलर, बट उनकी थोड़ी जो एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगी. तो नथिंग टू वरी अबाउट. हम स्टेप बाय स्टेप जो है इन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इन टूल से क्या क्या मैजिक हम कर सकते हैं. जी, तो अब हमने फ़ाइल तो न्यू क्रिएट कर लिया. अब मैं इसको बेसिकली सेव भी करूँगा, और सेव करने से पहले मैं इसके अंदर जो है ना वो कोई इमेज लेके आना चाहता हूँ या कोई चीज़ लेके आ सकते हैं आप. सो मैं इस इमेज को प्लेस कर दूंगा अपने कैनवस के ऊपर, या आप लेयर भी कह सकते हैं. ठीक है जी, एंटर मैंने प्रेस कर दिया. अब ये इसके ऊपर प्लेस हो गया. अब हम इस फाइल को सेव करेंगे. फाइल को सेव करने के कई तरीके हैं. आप जो है शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Ctrl+S, और फाइल में जाके आप सेव भी कह सकते हैं. तो इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा. न्यू डॉक्यूमेंट, जो आपको याद होगा हमने पहले इसका नाम यही रखा था, न्यू डॉक्यूमेंट .pst. और अगर मैं डिफरेंट और फॉर्मेट्स में जाऊँ तो .psb भी हमें मिल जाता है, .pdf एंड टिफ भी हमें मिल जाता है. सो जो सोर्स फाइल है फोटोशॉप की, दैट इज़ .pst. ठीक है जी, और मैं इसको सेव कर दूंगा. अब मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा. और आप देख रहे हैं अब रिसेंट्स में जो हमने लास्ट फाइल सेव की थी वो हमें नज़र भी आ रही. तो जैसे जैसे आप अपनी फाइल्स को सेव करते जाएंगे आपको वो फाइल्स रिसेंट फाइल्स में भी नज़र आती रहेंगी, और प्रेफरेंसेस में आप जाके उनको चेंज भी कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस, और मैं इस बटन की मदद से भी इसको ओपन कर सकता हूँ, और फाइल में जाकर भी Ctrl+O प्रेस करूँ तो मैं ओपन करूँगा. और जो मेरी न्यू डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑलरेडी सेव की थी या क्रिएट की थी वो मैं ओपन कर लूँगा. तो दिस इज़ क्वाइट ईजी. आई होप कि बहुत ही सिंपल सा एक वीडियो है जिसके अंदर हमने आज न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट किया है फोटोशॉप में, और स्टेप बाय स्टेप फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.